अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, लाल सागर में इस वक्त बवाल मच चुका है और बीते 10 दिनों के अंदर लाल सागर में हुए क्लैश ने पूरी दुनिया के व्यापार को उथल पुथल करके रख दिया है, जहां यमन ने अब बड़ा एक्शन अमेरिका के ऊपर लिया, जहां अमेरिका द्वारा अंसारुल्लाह ग्रुप के 10 हूतीस का कत्ल कर दिया गया और उस कत्ल के बाद यमन का बड़ा एक्शन लाल सागर में देखने को मिला, जहां अमेरिकी युद्धपोत को उड़ाने का काम किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से यह बड़ा एक्शन जो है यमन की तरफ से उस वक्त लिया गया है जब 10 हूतीस का कत्ले आम अमेरिका द्वारा कर दिया गया है, जहां अमेरिका को यह लगता है कि वो तमाम देशों का माई बाप है और वो जो है सामने से आकर के लीड करेगा, यमन को रोकने के लिए 20-25 देशों को साथ लाएगा। इससे यमन डर जाएगा और यमन जो है लाल सागर में जो कुछ भी कर रहा है उसे करने से रुक जाएगा। पर यमन के इस हमले ने साफ तौर पर बता दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं है और तब तक अपने हमले नहीं रोकेगा जब तक गाजा के अंदर इजराइल का नरसंहार नहीं रुक जाता। जहां पहले ही इस हमले के बाद में जो 10 हूतीस का कत्ल किया गया, उसके बाद यमन ने साफ तौर पर कह दिया था कि इसकी भारी कीमत जो है अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। जहां बीते 10 दिन के अंदर आप स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां इस वीडियो के जरिए आप यह समझ पाने की कोशिश करें कि कैसे बीते 10 दिन के अंदर जो लाल सागर के आसपास जो है तमाम आने जाने का रास्ता बना हुआ था, जब यमन ने अपना डंडा अपना झंडा लाल सागर में गाड़ दिया तो लाल सागर से कैसे यातायात जो है डाइवर्ट हुआ है, आने जाने के रास्ते बदले हैं। और सिर्फ यमन के बदौलत, जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी और सुपर पावर अमेरिका को भी घुटने पर लाने का काम किया गया है, जो कि यह साफ तौर पर दर्शाता है। और बीते 10 दिन के लिए रूट का डाइवर्ट होना कहीं ना कहीं बड़े संकेत दे रहा है। जहां आप देखें कि इस वक्त रेड सी जो है वो ट्रेंड कर रहा है और ये तमाम चीजें जो हैं क्यों हो रही हैं, रेड सी क्यों ट्रेंड कर रहा है, इसकी बड़ी वजह यह है कि यमन का पलटवार अमेरिका के ऊपर हुआ, जहां कई बड़ी चीजें जो हैं लगातार सामने आई और यमन की तरफ से पहले ही हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया अपनी सेना को, अंसारुल्लाह ग्रुप को, तमाम लोगों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए। वेस्टर्न अटैक अमेरिकन बेस इन द मिडल ईस्ट पूरी तरीके से तबाह बर्बाद करने के लिए अमेरिकी मिलिट्री बेस जो जहां जहां मिडिल ईस्ट में है उसको तबाह करने के लिए अंसारुल्लाह मिसाइल फोर्स हैज बीन पुट ऑन हाई अलर्ट। 10 हूतीस का कत्ल किए जाने के बाद अंसारुल्लाह ग्रुप ने यह बड़ा फैसला लिया और अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा, जो कि यह संकेत है कि सीधे सीधे इस जंग के दायरे जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस हमले का पलटवार जो है वो होना ही था और यमन ने वो करके दिखाया। और जब यमन ने ये करके दिखाया, अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है, तो अमेरिका के भी अब सुर जो हैं पूरी तरीके से बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। जहां कत्लेआम के बाद साफ तौर पर यमनी आर्म फोर्स ने कहा था कि यूएस विल पे द प्राइस फॉर किलिंग 10 अंसारुल्लाह फाइटर्स। यूएस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो हमारे 10 लड़ाकों का कत्ले आम किया गया है अमेरिका द्वारा। और अगर अमेरिका जंग चाहता है तो हम पूरी तरीके से इस जंग के लिए तैयार हैं, जो तस्वीर दुनिया के सामने आई।
पर जब अमेरिका को लगा कि उसने जब 10 लोगों का कत्लेआम कर दिया है और फिर इसके बाद पलटवार यमन का और यमन की सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी, उसके बाद जो है अमेरिका के सुर बदले और सुर ऐसे बदले कि नो वॉर बिटवीन दी हुतीज एंड यूएसए। लाल सागर में अमेरिका जो है वो हुतीज से जंग नहीं चाहता है। यह बयान जो है अमेरिका की तरफ से आया और यह साफ तौर पर अंसारुल्लाह ऑफिशियल हैव डिनाइड रिपोर्ट्स अटैक्स अमेरिकन, जो कि यह साफ तौर पर उन्होंने बताया कि वो जंग नहीं चाहता है। अमेरिका भी खौफजदा है यमन के हमलों से, और क्यों खौफजदा है और क्यों जंग के दायरे जो हैं वो लाल सागर में बढ़ रहे हैं, इसे जानना समझना जरूरी है। क्योंकि अमेरिका को भारी टेंशन जो है वो सता रही है यमन की तरफ से, जहां मिडल ईस्ट में उसके ऊपर खतरे बढ़ चुके हैं और इस जंग के दायरे जो हैं वो मिडल ईस्ट में उसके ऊपर पड़ेंगे। जहां यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मिडल ईस्ट में जहां जहां भी सऊदी अरब हो, चाहे आप बात करें यूएई की, चाहे आप बात करें कतर की, जहां जहां मिलिट्री बेस है उस जगह पर अमेरिका के लिए खतरा बढ़ चुका है। और अमेरिका को पता है कि अंसारुल्लाह ग्रुप इस जंग में जब साफ तौर पर कूदता है तो इसके दायरे बढ़ जाएंगे और अमेरिका को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा, जो कि आप इस नक्शे के जरिए देखकर समझ सकते हैं। गादर एफ 1950 किलोमीटर 1950 किलोमीटर तय करने वाली भारी भरकम मिसाइलें जो हैं वो अंसारुल्लाह ग्रुप के पास हैं, जहां इसके बाद गादर एच जो 1650 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है, ऐसी मिसाइलें हैं। वहीं शाहबाब जो साहब है, साहब 3 1350 किलोमीटर का सफर तय करके सटीक निशाने पर वार कर सकती है। इन बड़ी मिसाइलों से खतरा जो है नक्शे के जरिए सामने आया है कि इससे अमेरिका खौफजदा हो चुका है। और यह रिपोर्ट साफ तौर पर बता रही है कि 2000 किलोमीटर का सफर तय करने वाली मिसाइलों से, बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका जो है घबरा चुका है। और यह साफ तौर पर है कि अंसारुल्लाह ग्रुप को प्रवोक करने के लिए 10 हुतीस का जो यमनी सेना है उनका कत्लेआम किया गया। यह सीधे तौर पर प्रवोक करने की कोशिश थी और यूनाइटेड स्टेट जो है अब इसे देख करके समझने लगा है और डरने लगा है। जहां उसको अगर जंग का दायरा बढ़ता है तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि पूरा जो व्यापार मंडल है वो इन्हीं सागरों से होकर के गुजरता है। सबसे ज्यादा लॉस जो है व्यापार मंडल में अमेरिका को उठाना पड़ेगा अगर सीधे सीधे वो इस जंग में लड़ता है। और सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अमेरिका की, वो ये कि 55,000 अमेरिकन सोल्जर्स जो मिडल ईस्ट में मौजूद हैं उनके ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है। उन 55,000 सैनिकों को इस जंग से पहले निकालने की जिम्मेदारी भी अमेरिका के ऊपर बढ़ चुकी है। जो तस्वीर दुनिया के सामने आई है और क्यों अमेरिका जंग नहीं चाहता, क्यों जो प्रवोक किया गया, ये तस्वीरें लगातार सामने हैं। और इन हमलों ने साफ तौर पर यह बता दिया कि यमन बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। हर एक खबर को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।